स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। सैटेलाइट से ये ली गई ये तस्वीर है और एक युद्धपोत है। वहाँ पे आखिरकार भारत का कौन सा न्यूक्लियर सीक्रेट निकल कर सामने आ गया है और ये वेस्टर्न मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। जानेंगे किस तरीके से पश्चिमी दुनिया ने भारत के सीक्रेट को निकाल कर बाहर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के संसद में बवाल मच गया, मारा मारी तक होने लगी। जानेंगे आखिर क्यों हुआ है ये सब कुछ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंतर राखे जो मिले तासों मिले बलाए। आज के समय में ना ज्यादातर संसदों में इस तरीके की सीन देखने को मिल गए हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है। इस वीडियो में देखिए अचानक से एक सांसद आते हैं और वो थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ मारने के बाद वो पीछे हटते हैं और जैसे ही वो पीछे हटते हैं पूरी भीड़ जमा हो जाती है। अब इसमें से कुछ लोग थे जो रोकने वाले थे और कुछ लोग थे जो हाथ साफ करने वाले थे। इसमें भीड़ में बहुत लोगों ने हाथ साफ कर लिया, बहुत लोगों ने छुड़ाने की कोशिश करी। भीड़ इस तरीके से बढ़ गई कि एक दो के बाद अब धीरे धीरे ये होने लगा कि चीजें एक दूसरे के ऊपर फेंका फेंकी होने लगी। ये जो घटना है, ये घटना इस तरीके का रूप ले लेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। बाद में सीढ़ियों में खून बिखरा हुआ था, उसे साफ किया गया। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि ये बवाल कितना बड़ा था, मारामारी किस तरीके की थी। ये जो मारामारी हुई उसके बाद बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने लगे, प्रश्न करने लगे। सोशल मीडिया में तो खूब ये चलने लगा कि आखिर हुआ क्या, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तुर्की के संसद में मारपीट क्यों देखी जा रही है। शुक्रवार को तुर्की की संसद में तीखी बहस हो गई और ये जो शख्स देख रहे हैं आप जो आकर मार रहा है वो है सत्तारूढ़ AKP पार्टी के सदस्य और जो बोल रहे हैं वो विपक्षी सांसद हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि विपक्षी सांसद जब अपना भाषण देने के लिए आए तो वो कह रहे थे कि सिर्फ सरकार विरोधी प्रदर्शन करने के कारण मेरे साथी को जेल में डाल दिया गया है और वो चुनाव लड़कर जीत भी चुका है, फिर भी उसे जेल से निकाला नहीं जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? वर्कर्स पार्टी ऑफ तुर्की TIP के सदस्य अहमद सीक ने अपने सहयोगी केन अटाले की रिहाई की मांग की और इसी बीच क्या होता है, सत्ताधारी AKP पार्टी यानी अर्दोगन के पार्टी के सांसद मुक्का मारने के लिए दौड़ जाते हैं। दर्जनों लोग इस हाथापाई में शामिल हो जाते हैं। कुछ दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सफेद सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ दिखा। अब मामला क्या है आपको बता दूं, 2013 में एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन चला था जिसमें सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश हुई। यही आरोप MP अटाले पर लगा था। 2022 में 18 साल की उनकी सजा हो गई और सजा होने के बाद वो वैसे तो वो आरोपों से इनकार करते रहे, लेकिन जेल होने के बावजूद अटले को मई 2023 में एक सांसद चुन लिया गया। संसद ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। 1 अगस्त को जो उनका कोर्ट था, कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनका निष्कासन अमान्य है, उनको आने देना चाहिए। और इसी पर जब ये भाषण दे रहे थे तो बड़ा जोर शोर से वो कह रहे थे कि आप तो अपने विरोधियों को आतंकी तक कहने लगोगे, आप हर उस व्यक्ति को आतंकी कहोगे जो आपका पक्ष नहीं लेगा। फिर उन्होंने आगे कह दिया कि सबसे बड़े आतंकी वो हैं जो इन सीटों पर बैठे हुए हैं। उनके इतना कहते ही AKP सांसद भड़क गए। उन्होंने आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी और इसके बाद जो आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी, झड़प के बाद डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर ने अवकाश की घोषणा कर दी। 3 घंटे से ज्यादा के ब्रेक के बाद सत्र फिर शुरू हुआ। तब इसकी अध्यक्षता संसद अध्यक्ष ने की। संसद ने एक वोट में सीक को AKP के खिलाफ उनके बयान के लिए और AKP के अल्पे ओजलान को सीक पर हमले के लिए फटकार लगाई। तुर्की में ना पहले भी कूप के कई सारे प्रयास किए जा चुके हैं। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं और कई प्रयासों को और विफल भी किया गया है, जिस पे बहुतों के ऊपर केस भी चल रहा है।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का कौन सा सीक्रेट है जो निकल कर सामने आ गया है। दरअसल आपको याद होगा, भारत हर साल अपनी नेवी की योग की तस्वीरें शेयर करता है और ऐसी ही एक तस्वीर सेशल्स से शेयर की गई थी 2024 में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये योग की तस्वीरें थी, जो तस्वीरें भारत के युद्धपोत INS सुभद्रा के ऊपर लिया गया था। और जब ये तस्वीरें शेयर की गई तो इन तस्वीरों को एनालिसिस करने के लिए बैठ गए पश्चिमी दुनिया के लोग। जब इन्होंने एनालिसिस किया तो एक ऐसी रिपोर्ट सामने दी है जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर है। पूरी दुनिया में इन दिनों तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। यूक्रेन से लेकर ताइवान तक परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है। एटम बम से लैस चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ भारत एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। इनको दागने के लिए जमीन, हवा, पानी तीनों की क्षमता भारत रखता है। अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिकों ने भारतीय युद्धपोतों पर योग करने की तस्वीरों के आधार पर भारत के परमाणु हथियारों के सीक्रेट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों को दिखाकर ये कहा है कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत ने चुपके बहुत बड़ा काम कर दिया है और इस काम में भारत को वो ताकत हासिल हो गई है जो भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगी। यानी भारत परमाणु हमला अब कर देगा और उसको करने के लिए भारत सबमरीन का इस्तेमाल करेगा। अब ये जो चीज है, ये युद्धपोत देखकर कैसे समझ गए? आखिर युद्धपोत में ऐसा क्या था? पहले भारत के पास क्षमता नहीं थी। जब भारत के पास सबमरीन से दागने के लिए कोई क्षमता नहीं थी तो भारत ने एक जुगाड़ निकाला। और भारत ने जुगाड़ कैसे निकाला? 2 ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इस पर इन्होंने धनुष परमाणु मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता दे दी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से ढांचा बना दिया गया कि युद्धपोत के अंदर से धनुष मिसाइल निकले और धनुष मिसाइल से हमला हो। लेकिन इसके साथ जोखिम था। वारशिप को किसी भी देश के नजदीक ले जाएंगे आप, तभी आप दाग पाएंगे, और नजदीक ले जाने से पहले अगर वारशिप को ही उड़ा दिया तो खेल खत्म। भारत बहुत दिनों से चाह रहा था कि उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन से दागने की क्षमता आ जाए। और ये कह रहे हैं कि देखो, ये तस्वीर है 2018 की, जब इसमें ढांचा था, यहाँ से मिसाइल निकलेगी और वो दागी जाएगी। फिर आया 2021 का समय और उस समय ये देखने को मिल रहा है कि एक में ढांचा है, एक में ढांचा नहीं है। इन्होंने कहा कि फिर हमने देखा 2024 का समय और 2024 में हमने देखा कि दोनों से ही ढांचा खत्म है और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और इन्होंने कहा कि जब हमने योग की तस्वीरों को मिलाया तो हमने देखा वो ढांचा ही अब नहीं है। इसका मतलब है कि भारत के पास वो क्षमता आ चुकी है। भारत अब न्यूक्लियर सबमरीन से परमाणु मिसाइलों को दाग सकता है। इसीलिए भारत ने अपनी युद्धपोतों से धनुष को हटा दिया है, क्योंकि धनुष को हटाना तो था ही पक्का था, पर ये भारत तभी करेगा जब भारत के पास इस तरीके की क्षमता आ चुकी होगी। वैसे ये चाइना और पाकिस्तान के लिए टेंशन है कि अब पानी के अंदर छिपकर काफ़ी समय तक रह के भारत सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक का काम कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।